सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी सादगी और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। सीएम शिवराज आम आदमी से इतनी सहजता से मिलते हैं कि जिसका उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हो जाती है वो उनका मुरीद हो जाता है, कि जिसकी भी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हो जाती है वो उनका मुरीद हो जाता है। शहडोल पहुंचे सीएम शिवराज का यही अंदाज देखने को मिला, जहां वो सड़क पर जामुन बेच रही महिला के पास पहुंचे और पूछा कि अम्मा जामुन कैसे दिए। सीएम ने महिला से जामुन लिए और चखा और महिला का हालचाल भी जाना। सीएम को अपने सामने देख महिला के चेहरे पर अनोखी खुशी दिखाई दी। सीएम शिवराज भी महिला से बात कर उतना ही खुश नजर आए। तस्वीरों में सीएम की सहजता को देखकर उनके सरल स्वभाव को आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हर किसी को सीएम की सहजता का कायल बना रही हैं। सीएम ने बच्चों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। खेत में दौड़ लगाते हुए तेंदुए का शावक और पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। ये तस्वीर बड़वानी की है, जहां तेंदुआ और शावक की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। जंगल से भटकते हुए तेंदुआ और शावक शहर की ओर आ पहुंचे, जिसके बाद तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान तेंदुआ भीड़ को देखकर पेड़ पर चढ़ गया, तो वहीं तेंदुए का शावक लोगों को देखकर खेत में दौड़ लगाने लगा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, मौके पर वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को खदेड़ने की कोशिश की। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही भारी बारिश शुरू हो चुकी है। इस बारिश से गर्मी से राहत भी मिली है। पारा 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। बारिश की फुहारें राहत तो दे रही हैं, लेकिन कहीं कहीं मुसीबत भी बन गई है। कहीं सड़कों पर पानी भर चुका है तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। भले ही बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, लेकिन कई मकानों में बारिश का पानी घुस गया है। राजधानी भोपाल में सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है, तो राजधानी के कई घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जबलपुर में भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं आगर मालवा में भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। कहने को तो जादू का खेल सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन मंच पर मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत पूरी सभा कई मिनट तक ठठाकर हंसती रही। मामला भी कुछ ऐसा ही था। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने प्रभावित हुए कि हंसते हंसते उन्होंने जादूगर के शरीर से बल्ब को जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। अब ये वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस लगातार ऊर्जा मंत्री को बिजली के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ये वीडियो है। लोग कह रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री के अंदर इतनी ऊर्जा है कि उन्हें पावर कट का कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घटना ग्वालियर की है, जहां रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरी कोली समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान एक जादूगर भी पहुंचा। कई करतब उन्होंने दिखाए, लेकिन चर्चा बल्ब की रही। जादूगर ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के शरीर से बल्ब को टच किया तो बल्ब जल उठा। यह देखकर सिंधिया भी हैरान रह गए और जमकर हंसे। ये देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैरान हो गए और काफी देर तक हंसते रहे। सिंधिया ने बल्ब को जादूगर के सिर पर रखा तो वो नहीं जला। इस पर सिंधिया ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के अंदर भारी करंट है जो बल्ब को रोशन कर देता है। 4 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सावन के महीने में उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन महोत्सव शुरू हो जाएगा।
महाकाल प्रबंधक समिति की बैठक में सावन महोत्सव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अधिक मास में श्रावण प्रारंभ होने पर 4 जुलाई से 7 सितंबर 66 दिन गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो वहीं उज्जैन शहर के नागरिकों को आधार कार्ड दिखाने पर 11 जुलाई से निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। कांवड़ यात्रियों के लिए मंगलवार से शुक्रवार तक जलाभिषेक के लिए प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। महाकाल लोक के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर परिसर में काउंटरों पर मिलने वाला लड्डू प्रसाद 40 रुपए महंगा हुआ है। वर्तमान में प्रसाद की कीमत 360 रुपए प्रति किलो है, जिसे बढ़ाकर 400 रुपए प्रति किलो की गई है। बारिश के महीने में पानी की बूंदों के साथ ही मछलियां मिले तो क्या ही बात है, वो भी फ्री में। दरअसल भोपाल की सड़कों पर बारिश के साथ मछलियां भी आ गईं। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश होते ही राजधानी की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हद तो तब हो गई जब सड़कों पर पानी के साथ मछलियां नजर आने लगी। दरअसल बारिश की वजह से भोपाल टॉकीज चौराहे के पास मोती तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया। तालाब की मछलियां भी सड़कों पर आ गईं। जैसे ही लोगों ने सड़कों पर मछलियां देखी, लोग मछलियों को पकड़ने में जुट गए। तस्वीरों को देखिए, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो सड़कों पर तैरती नजर आ रही हैं। जैसे ही लोगों ने मछलियों को सड़कों पर देखा, लोगों में मछलियां पकड़ने की होड़ मच गई। राहगीर अपनी अपनी गाड़ियां रोककर मछलियां पकड़ने लग गए। बारिश कैसे लोगों के लिए परेशानी बनकर आई है, तस्वीरें देखकर समझ आ जाएगा। ये तस्वीरें मंडला की हैं, जहां बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया है। पानी के सैलाब ने राहगीरों को मुसीबत में डाल दिया है। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। पहली बारिश में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। मंडला और डिंडोरी को जोड़ने वाला मार्ग बंद करना पड़ा। बारिश के सैलाब के बाद पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने में जुटे रहे। निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कभी कभी कोई हादसा किसी के लिए मौज हो जाती है। अब इस तस्वीर को देखिए। सतना के उचेरा सड़क मार्ग की यह तस्वीर है, जहां एक डीजल से भरा टैंकर वाहन पलट गया। डीजल वाहन के पलटने से छात्रावास की बाउंड्री टूट गई। डीजल सड़कों पर बहने लगा। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और लोग डीजल लूटने लगे। कोई लोग बाल्टियां भरकर डीजल ले गए तो कोई ड्रम भरकर डीजल ले गए। तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग बाल्टियों और ड्रमों में भरकर डीजल ले जा रहे हैं। तो वहीं इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जैसे ही पहुंची, डीजल लूटने वाले ग्रामीण फरार हो गए। घटना में आगजनी की आशंका पर अग्निशामक वाहन को बुलाया गया। घटना स्थल पर पानी डालकर वाहन को ठंडा किया गया ताकि कोई हादसा न हो। बच्चे बच्चे को पता होगा, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में राजा रहते हैं, मंत्री रहते हैं और बड़े बड़े व्यापारी भी रहते हैं, आम इंसान भी रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच वो भी रहता है जिससे ना राजा का डर है, ना कानून का डर और ना ही पुलिस का डर और ना ही अन्य लोगों से डर। तभी तो राजधानी की सड़कों पर ये बिना डर वाले लोग बड़े बड़े वारदात को अंजाम देते हैं और ये लोग होते हैं शातिर बदमाश। ऐसे ही कुछ शातिर बदमाशों ने दिल्ली की सड़कों पर दिन दहाड़े एक वारदात को अंजाम दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो है दिल्ली के इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल का, जहां कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और एक कैब को रुकवाते हैं। उस कैब में बैठे व्यापारी के पैसे से भरा बैग लूटते हैं और फिर निकल जाते हैं। तस्वीरें देखिए, एक कैब सड़कों पर चल रही है, उसके पीछे 2 बाइक पर बैठे 4 बदमाश आ रहे होते हैं। कैब को ओवरटेक करती है, बाइक सामने लगाते हैं। कैब जैसे ही रुकती है, बदमाश कैब का दरवाजा खोलते हैं और व्यापारी का बैग, जिसमें करीब 20 लाख रुपए रखे होते हैं, उसे लेकर फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं और पूछती हैं कि क्या राजधानी सुरक्षित नहीं है। रीवा के देवतालाब कस्बे में संचालित महाराजा प्लाईवुड की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। यह हादसा ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ। आग लगते ही स्थानीय लोगों और 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
इस दुर्घटना में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक अनिरुद्ध पटेल ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो आगजनी की इस दुर्घटना के पीछे एमपीवी की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, क्योंकि जिस जगह पर दुकान संचालित हो रही है वहीं पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां निकलना शुरू हो गई, जिसके चलते ये आगजनी की दुर्घटना हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जब कोई आपकी मुसीबत में मदद करता है तो आप भी उससे भगवान का दूध ही मानने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जिले के हरिपुरा जागीर से सामने आया, जहां की रहने वाली 100 साल की बुजुर्ग मांगीबाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से इतनी ज्यादा प्रभावित हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान ही मानती हैं और तो और उन्हें अपने के रूप में देखती हैं। इतना ही नहीं, मांगीबाई ने घर में जहाँ भगवान की तस्वीर लगाई है उसके पास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई हुई है। सुबह उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखकर दिन की शुरुआत करती हैं। मांगीबाई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कई योजनाएं चलाई जिसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। मांगीबाई का कहना है कि उन्होंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान से कम नहीं। मेरा बेटा है। स्कूल गए बिना अंग्रेजी सहित 8 विदेशी भाषाओं का जानकार गाइड बनकर कालू ने दुनिया को हैरान कर दिया था। उसी गाइड कालू की ग्वालियर किले से गिरने पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या माना जा रहा है। दरअसल कालू पिछले कुछ सालों से नशे की गिरफ्त में था। पुलिस ने लाश को बरामद कर मामले की जांच भी शुरू की है। दरअसल कालू 7 साल की उम्र से ही ग्वालियर किले पर आने वाले सैलानियों को बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे जैसे सामान बेचता था। उस दौरान विदेशी सैलानियों के साथ बाहर से आने वाले महंगे गाइड को बोलते देख कालू भी विदेशी भाषाओं के शब्द सीखने लगा। 15 साल की उम्र तक कालू स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज सहित 7 देशों की भाषा बोलने में माहिर हो चुका था। इसके बाद किले पर आने वाले विदेशी पर्यटकों को कालू खुद गाइड करने लगा। कालू का असली नाम अभिषेक था, लेकिन उसे कालू द टैलेंट के नाम से जाना जाने लगा। 2017 में जब 35 देशों की सुपर मॉडल्स ग्वालियर का ऐतिहासिक किला देखने पहुंची थी, तब उनका गाइड कालू ही था। बैतूल की जीवन रेखा सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के जन्मोत्सव पर बैतूल से लेकर सूरत तक ताप्ती जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है, जहां खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिलती है। ताप्ती नदी के उद्गम स्थान बैतूल के मुल्ताई में ताप्ती जन्मोत्सव पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां ताप्ती के दर्शन किए। मुल्ताई के ताप्ती सरोवर पर हुई महाआरती का विहंगम दृश्य देखने के लिए कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। महाआरती में ताप्ती सरोवर के चारों ओर श्रद्धालु दीपदान के साथ ही महाआरती में शामिल हुए। इस बार ताप्ती जन्मोत्सव पर मुल्ताई ब्लॉक के 101 गांवों से ध्वज लाए गए थे और एक विशाल शोभा यात्रा के साथ 101 ध्वज मां ताप्ती को समर्पित किए गए। ताप्ती नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार धरती पर गंगा से पहले ताप्ती नदी का उद्गम हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा शिवालय ताप्ती नदी के तटों पर ही बने हुए हैं। कहा जाता है कि जो पुण्य गंगा में स्नान से और नर्मदा के दर्शन से मिलता है, वो ताप्ती नदी के स्मरण मात्र से ही मिल जाता है। खबर इंदौर से। मानसून सक्रिय हो चुका है, लोगों को गर्मी से निजात भी मिल रही है, लेकिन इसी बारिश के बीच ट्रेन के अंदर बैठे यात्री भी परेशान हो गए। मुंबई से इंदौर के बीच चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में बारिश का पानी झरने की तरह गिर रहा है। इससे पूरे सफर में यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वे खुद भी भीग गए, उनका सारा सामान भीग गया। ऐसे में एक यात्री ने कोच में पानी टपकने का वीडियो बनाकर ट्वीट कर दिया। इसके बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और यात्रियों की सुध ली, लेकिन तब तक यात्री पूरी तरह से भीग चुके थे। ट्रेन रतलाम मंडल की होने की वजह से इंदौर में आने के बाद कोच को अलग किया गया और मामले में जांच शुरू की गई।
ग्वालियर से खबर है, जहां वीआईपी और प्रीमियम ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में वेजिटेरियन यात्रियों को परोसे गए छोले और पास्ता में मांस के टुकड़े निकले। 2 यात्रियों की शिकायत के बाद आईआरटीसी ने इस संबंध में जिम्मेदार कर्मचारियों को काम से हटा देने की बात कही। दरअसल शनिवार को C7 कोच में यात्रा करने वाली कनिका मोदी ने पास्ता और आर.के. तिवारी और उनकी पत्नी प्रीति ने छोले कुलचे मंगवाए थे और इन दोनों के खाने में मांस के टुकड़े निकले थे। तिवारी दंपत्ति ने खाने का वीडियो बनाकर अपनी बेटी कनिष्का को भेजा। बेटी ने इसकी शिकायत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईआरसीटीसी को कर दी। वहीं आईआरसीटीसी ने ट्वीट के जरिए कहा, गतिमान एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों की शिकायत पर कैटरिंग कंपनी एरेन के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की गई। आईआरसीटीसी द्वारा की गई कार्रवाई, साथ ही जिम्मेदार कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। एक तरफ बारिश से गर्मी से राहत है तो दूसरी तरफ मुसीबत। भारी गर्मी के बीच लोगों को बारिश का इंतजार था। मॉनसून ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, लेकिन ये बारिश छत्तीसगढ़ के कोरिया में मुसीबत बनकर बरसी। लगातार हो रही बारिश के बाद बैकुंठपुर के मंडलपारा में एक मकान की दीवार गिर गई। मकान की दीवार गिरने से घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। वहीं घर में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बारिश कैसे कहर बनकर बरसी। मकान की दीवार ढह गई और सारा सामान बिखरा पड़ा है। गनीमत है कि घर में मौजूद अन्य लोग सही सलामत निकल गए। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की इस बारिश में जहां गर्मी से राहत मिली, तो प्रदेश में कई शहरों में बारिश मुसीबत बन गई। राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद घरों में पानी भर गया। आधी से ज्यादा बाइक्स पानी में डूब गईं। राजधानी की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। शंकर नगर, मोवा में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में जिस तरह पानी भर रहा है, ये परिस्थितियां रायपुर में ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं। वहीं इससे अलग गरियाबंद, जगदलपुर और बलौदा बाजार में स्थिति है। यहाँ लोगों को बारिश के बाद गर्मी से छुटकारा मिला। हालांकि बलौदा बाजार में लगातार हो रही बारिश से किसानों को खेती में परेशानी आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में पानी भर गया है। वहीं बस्तर में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। गुस्से में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। क्रोध इंसान का शत्रु होता है और इसका उदाहरण सूरजपुर के इस खबर में देखने के लिए मिला है। दरअसल सूरजपुर में एक महिला किसी कारण की वजह से गुस्से में अपने 9 साल के बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। हालांकि मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मां और बच्चे दोनों को कुएं से बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम रस्सियों के सहारे मां और बेटे दोनों को बाहर निकाल रही है और वो सफल भी रही। वहीं दोनों को बाहर निकालने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर बेतिया से है, जहां के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से सड़क पर घूमते बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघों के झुंड सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, जो रात के अंधेरे में सड़क पार कर रहे हैं, जिसे कैमरा में कैद किया गया। बाघों की शानदार तस्वीर वीटीआर के मनगुराहा या गोवर्धना वन क्षेत्र की बताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये तस्वीर किस जगह की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाघ अपने शावक के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्णिया में शास्त्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटना, छपरा, दरभंगा, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया समेत कई जगह से आए कलाकारों ने अलग अलग विधा में अपनी प्रस्तुति दी। छपरा के कलाकारों ने शहनाई वादन किया, वहीं पूर्णिया के कौशल किशोर दुबे ने शास्त्रीय संगीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भागलपुर से आए लोगों ने बांसुरी वादन और तबला की युगलबंदी से लोगों को भाव विभोर किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक विजय खेमका ने किया। इस मौके पर शास्त्रीय संगीत के गुरु कौशल किशोर दुबे को रामकृष्ण परमहंस सम्मान से सम्मानित किया।